Hi folks, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों इंग्लिश में एक वर्ड है only, ONLY, only. इसका हिंदी में मीनिंग होता है केवल या सिर्फ. जैसे हम कहते हैं ना, मैं केवल एक आदमी से मिला या मैं सिर्फ एक आदमी से मिला. तो जब ये केवल या सिर्फ यूज़ करना हो, इंग्लिश में बोलते हैं ओनली. अच्छा, कई बार ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि ओनली को यूज़ कहाँ करना चाहिए, सेंटेंस में कहाँ मैं लगाऊँ. कुछ लोग आपको बोलेंगे नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा. बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों. आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ओनली की क्या मीनिंग है. मीनिंग आप जानते ही हैं, इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है. अच्छा, ग्रामर की बुक्स में बड़ा लंबे चौड़े में लिखा होता है, 2 पेज में, 3 पेज में. मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, एकदम 5 मिनट में आपकी समझ में आ जाएगा कि ओनली असल में इसको ओनली को हमको यूज़ कैसे करना होता है. बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए. तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया. टॉपिक है द करेक्ट यूज़ ऑफ ओनली. एक लाइन में बता रहा हूँ कि ओनली क्या है. अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आप बात आपकी समझ में, पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी. देखो मैं आपको बताता हूँ क्या लाइन लिखी है. लिखा है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ओनली शुड बी प्लेस्ड. ओनली को कहाँ सेंटेंस में रखना चाहिए. ओनली शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वर्ड, या डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ व्हाट इट इज़ लिमिटिंग. लिमिट करना यानी ओनली का मतलब क्या होता है, केवल. यानी हम किसी बात की मीनिंग को लिमिट कर रहे हैं ना, नियंत्रित करते हैं कि सिर्फ एक बार या केवल एक बार. तो हम नियंत्रित करते हैं बात को. मैं तो केवल 2 लोगों से मिला या मैं सिर्फ 2 लोगों से मिला. तो यही कहा जा रहा है कि ओनली उस वर्ड के सामने या उस चीज़ या उस बात के सामने यूज़ करना है जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं. यानी सेंटेंस अगर आपको बोला हो केवल 2 बार, तो आपको बोलना चाहिए ओनली 2 टाइम्स. इस तरीके से. तो जिस भी चीज़ को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बिल्कुल सामने ही ओनली का इस्तेमाल होगा. बस यही निचोड़ है इसका. एग्जाम्पल से और भी समझ में आएगा आपके कि कैसे मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे इसको यूज़ किया जाता है. एक एक करके कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ. पहला एग्जाम्पल है, किसी ने कहा आई रेड ओनली 3 पेजेस. मैंने सिर्फ 3 पेजेस पढ़े, मैंने सिर्फ 3 पृष्ठ या 3 पन्ने पढ़े, ऐसा कोई बता रहा है. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 3 पेजेस पढ़े मैंने, सिर्फ 3 पेजेस. यानी पेजेस को लिमिट कर रहा है वो, है ना. तो आप देख रहे हैं ओनली का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, 3 पेजेस के बिल्कुल सामने हुआ. बिल्कुल 3 पेजेस के सामने ओनली का इस्तेमाल. आई रेड ओनली 3 पेजेस, मैंने सिर्फ 3 पेजेस पढ़े. इस सेंटेंस को आपने कई बार लोगों के मुँह से ऐसे सुना होगा या लिखा हुआ भी हो सकता है, देखा हो, आई ओनली रेड 3 पेजेस. अब देखिए क्या है, आई रेड ओनली 3 पेजेस. ये करेक्ट यूज़ है. इसकी जगह पर आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, आई ओनली रेड 3 पेजेस. दोस्तों ये गलत यूज़ है, क्योंकि हम यहाँ रीड को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, हम पेजेस को नियंत्रित कर रहे हैं. पेज का जो मीनिंग है उसको लिमिट कर रहे हैं. सिर्फ 3 पन्ने पढ़े, सिर्फ पढ़ा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है. मैंने सिर्फ पढ़ा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं सोया नहीं, ये नहीं कहा जा रहा. यहाँ कहा जा रहा है मैंने सिर्फ 3 पन्ने पढ़े. आप समझ गए असल में क्या बात है. ऐसे समझना है, बात समझ में आनी चाहिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो मैं जिस भी चीज़ की मीनिंग को आपको लिमिट करना है उसके सामने ओनली का यूज़ होगा. दूसरा एग्जाम्पल यहाँ कहा जा रहा है, आई विल एक्सप्लेन इट ओनली वंस. कोई किसी को बता रहा है, देखो भाई मैं एक ही बार बताऊँगा इस बात को, मैं बार बार नहीं बताऊँगा. आई विल एक्सप्लेन इट ओनली वंस, सिर्फ एक बार बताऊँगा. तो वंस, ओनली वंस, सिर्फ एक बार को ही लिमिट किया जा रहा है कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार बताऊंगा. तो इसीलिए 1 के बिल्कुल सामने ओनली लगा. इस बात को ऐसे नहीं बोल सकते, आई विल ओनली एक्सप्लेन इट वंस. आपने देखा होगा लोग बोलते हैं आई विल, या लिखा हुआ भी होता है, गलत लिखा होता है, आई विल ओनली एक्सप्लेन इट वंस. ये एकदम गलत सेंटेंस है, गलत फॉर्मेट. तो हमको क्या बोलना है, आई विल एक्सप्लेन इट ओनली वंस. नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉन्ट्स ओनली 2 चिल्ड्रन. किसी की शादी हुई है, उसको सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए. शी वॉन्ट्स ओनली 2 चिल्ड्रन. बच्चों को की संख्या को नियंत्रित किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है. इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, शी ओनली वॉन्ट्स 2 चिल्ड्रन. बट आप देखा होगा बहुत धड़ल्ले से यूज़ करते लोग. शी ओनली वॉन्ट्स 2 चिल्ड्रन बोलना सही नहीं है. शी वॉन्ट्स ओनली 2 चिल्ड्रन. जिस भी चीज़ को लिमिट करना है उसके सामने ही ओनली को हम लिखेंगे. उसके बाद दोस्तों, यू आर अलाउड ओनली 3 लीव्स. किसी से कहा जा रहा है आपको सिर्फ 3 छुट्टियां लेने की अनुमति है. यू आर अलाउड ओनली 3 लीव्स. सिर्फ 3 छुट्टियां ले सकते हैं आप. तो 3 छुट्टियों की संख्या को नियंत्रित किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है, इसलिए उसके बिल्कुल सामने ओनली का यूज़ हुआ है. हम इस बात को ऐसे नहीं बोल सकते,
यू आर ओनली अलाउड 3 लीव्स। हमको क्या कहना चाहिए? यू आर अलाउड ओनली 3 लीव्स। यू आर ओनली अलाउड 3 लीव्स, ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ओनली का एडवर्ब के रूप में क्या यूज़ है, एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज़ है, कंजंक्शन के रूप में क्या यूज़ है, क्योंकि ओनली एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। वो हम किसी और क्लास में करेंगे। मैं तो आपको अभी ये बता रहा हूँ कि किसी भी रूप में, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में जहाँ पर भी हो, इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब किसके सामने इसको लगाना चाहिए, कहाँ सेंटेंस में इसको रखना चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ओनली का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाए। तो जिस भी चीज़ को लिमिट करना चाहते हैं आप, वो बिल्कुल उसके सामने लगाना है। अगला सेंटेंस है, किसी ने कहा आई ड्रैंक ओनली 1 कप ऑफ टी। मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी। तो सिर्फ 1 कप को वो लिमिट करना चाहता है, आदमी उस संख्या को नियंत्रित करना चाहता है, तो इसीलिए 1 के सामने ओनली का इस्तेमाल हुआ। आई ड्रैंक ओनली 1 कप ऑफ टी। इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई ओनली ड्रैंक 1 कप ऑफ टी, वो गलत हो जाएगा सेंटेंस। आई ओनली ड्रैंक 1 कप ऑफ टी बोलना गलत है, आई ड्रैंक ओनली 1 कप ऑफ टी ऐसे बोलना सही है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ लिखा दोस्तों, किसी ने कहा आई सेड दैट ओनली बिकॉज आई वॉज एंग्री। मैंने ये बात इसलिए कही, सिर्फ इसलिए कही कि मैं नाराज़ था। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि मैं नाराज़ था, आई वॉज एंग्री। आई सेड दैट ओनली बिकॉज आई वॉज एंग्री, सिर्फ इसलिए कहा। इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई ओनली सेड दैट बिकॉज आई वॉज एंग्री। आई ओनली सेड दैट बिकॉज आई वॉज एंग्री इनकरेक्ट यूज़ है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि ओनली का एक्चुअली क्या मीनिंग है और इसको सेंटेंस में कैसे हमको यूज़ करना है, कहाँ पर रखना है, इसकी प्लेसमेंट क्या है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से कमाल की एक बात बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको ये समझ में आएगा कि उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना होता है, कहाँ पर रखना होता है, उसकी प्लेसमेंट क्या है। जैसे आज हमने सीखा कि ओनली की प्लेसमेंट क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आपको कभी ये लिखने में, ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ओनली आपको कहाँ सेंटेंस में प्लेस करना चाहिए। कोई भी दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।